संविधान के भाग 17 में राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रावधान है। राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 344 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की नियुक्ति का प्रावधान है। यह प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा करने का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रथम राजभाषा आयोग गठन 1955 में किया था। इसके अध्यक्ष बीजी खरे बने थे। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत किया था। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं हैं। अनुच्छेद 348 में न्यायालयों की भाषा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। अनुच्छेद 350 का या ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है, जो मूल रूप से 14 भाषाओं को शामिल करता है, लेकिन वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को 15 भाषा के रूप में शामिल किया गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल करने पर मान्यता प्राप्त भाषाओं संख्या 18 हो गई थी। 92 नंबर के अमेंडमेंट 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को शामिल करने पर 8वीं अनुसूची के अनुसार मान्यता प्राप्त भाषाओं संख्या 22 हो गई। इस प्रकार संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा संख्या 22 है। बोडो असम की भाषा है, डोगरी जम्मू कश्मीर की है, मैथिली बिहार की, संथाली झारखंड की। वर्तमान में भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेज 11 हैं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा उन भाषाओं को दिया जाता है जिनका इतिहास बहुत प्राचीन अर्थात 1500 से 2000 वर्ष से भी अधिक हो और जिनका साहित्यिक विरासत समृद्ध हो। इसको ध्यान में रखते हुए पहली बार 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा दर्जा प्रदान किया गया था। 2005 में संस्कृत को दिया गया, 2008 में कन्नड़ को, 2008 में ही तेलुगु को, 2013 में मलयालम को, 2014 में ओडिया भाषा को और 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को। इस प्रकार कुल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेज वर्तमान में भारत में है। आपको ध्यान रहे, कन्नड़ जो भाषा है वो कर्नाटक की है, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है, मलयालम केरल की है, तमिल भाषा तमिलनाडु की है, पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया, प्राकृत में महावीर स्वामी ने उपदेश दिया, असमिया असम की भाषा है, बंगाली बंगाल प्रदेश की भाषा है, पश्चिम बंगाल की भाषा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।